How did my hair go from this chidiya ka ghonsla to this, smooth, straight hair that I always wanted? Hello everyone, so I'm back with yet another video for you all today. Today's video is gonna be about my hair treatment that I got done last year. तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ऑलमोस्ट 6+ मंथ्स के बाद, और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये भी दिखाना चाहती थी कि वो जो ट्रीटमेंट मैंने कराया वो कितना लॉन्ग लास्ट करता है, बिकॉज दीज हेयर ट्रीटमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी, मीन्स मिनिमम 6,000 समथिंग तो होता ही है. तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट मच यू मस्ट नो कि वो कितना लास्ट करेगा रियल में, क्योंकि सैलॉन्स तो आपको क्लेम करते हैं बट रियल में कितना लास्ट करता है किसी को नहीं पता. तो पहले मेरा मन था कि मैं स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग कराऊं. उसमें क्या होता है कि वो आपके हेयर के बॉन्ड्स को ब्रेक करके फिर उसको जो है स्ट्रेट टेक्सचर देते हैं. दैट्स वाई योर हेयर बिकम्स पिन स्ट्रेट. जिन्होंने भी कराया होगा आपने देखा होगा उनका हेयर टेक्सचर, और मुझे भी काफ़ी टेम्पटिंग लगा था वो देख के, क्योंकि माई हेयर वर लाइक अ घोंसला. मीन्स वो इतने ज़्यादा फ्रिजी हो चुके थे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, लाइक टोटली आउट ऑफ कंट्रोल. कोई भी हेयर स्टाइल मैं नहीं बना पा रही थी. इट वॉज रियली रियली बैड. सो वट हैपन्ड वॉज, ये जो मेरे बेबी हेयर थे ये हर तरफ दे वर गोइंग हे वायर लिटरली. कुछ भी मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ दे वर लाइक ये बिल्कुल लुक एट मी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डन जिसके मेरे बाल थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएं. मीन्स मुझे हर बार कहीं बाहर जाते टाइम एकदम उनको टाई ना करना पड़े. एटलीस्ट मैं ओपन हेयर भी करके जा पाऊँ. तो कुछ भी सब कुछ मैं ट्राई कर चुकी थी. ऑल काइंड्स ऑफ ऑयल्स, ऑल काइंड्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग रूटीन फॉर द हेयर, ऑल काइंड्स ऑफ हेयर मास्क, पर कुछ नहीं हो रहा था. तो फिर मैंने कहा मैं भी ये करा ही लेती हूँ, सब करा रहे हैं आजकल. तो केराटिन भी था एक ऑप्शन, बट उसके मैंने और ज़्यादा अजीब रिव्यूज़ सुने थे कई लोगों से कि उससे काफ़ी हेयर लॉस होता है कई लोगों में. और मेरे तो मतलब लास्ट ईयर ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड मुझे फील होता था, तो हेयर लॉस हो ही रहा था. सो मैं ऐसा कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहती थी जिसका पहले से ही पता हो कि इसमें काफ़ी नुकसान होता है. तो मैं मन बना के गई थी कि मैं स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग कराऊंगी, पर वहाँ पे सैलॉन, व्हेन आई एंटर्ड द सैलॉन द पर्सन सजेस्टेड मी विद द न्यू ट्रीटमेंट कॉल्ड नैनोप्लास्टिया. तो ये मैंने उस दिन की सारी चीज़ें कैप्चर की हैं जो जो प्रोसीजर फॉलो हुआ था. तो मैं एक शॉर्ट सा व्लॉग इसमें अभी इंसर्ट कर दूँगी, वो आप लोग देखिएगा. उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी क्या क्या स्टेप्स हुए थे इस पूरे प्रोसीजर में. और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैसा फील हुआ आफ्टर द ट्रीटमेंट, और क्या आपको कराना चाहिए वो, मीन्स इज इट वर्थ इट, और ये भी कि क्या प्राइस था उसका. सो लेट्स मूव ऑन टू द व्लॉग. So here I am traveling to the salon. I just booked a cab, but it couldn't come, so I booked an Ola Auto instead. And I arrived at the salon and got my hair examined, and it literally looks like a nest, like a literal ghosla right now, as we can all see. And now we begin with the treatment. First, I was given a hair wash. This was followed by a proper blow dry, and then after that the product was applied individually to each strand, and after that it was straightened, like each strand of your hair will be straightened. Then your hair will be blow dried again, and this is the final result after everything. Then I was asked not to wash my hair up until the next day and visit the salon again for a complimentary haircut as well as a hair wash to remove the product from the hair. But you don't have to shampoo or wash your hair until you go to the salon next day. So here I am again for my hair wash. Now they are blow drying my hair,
and after that there was another session of straightening, like the final finished look after a normal trimming. Okay, so hope you all enjoyed the vlog that I just entered in this video. उसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया था एंड यू मस्ट हैव सीन कि कितना ज़्यादा ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे हेयर का. मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे हेयर ऐसे भी लग सकते हैं, मीन्स नॉट ऐसे. उस टाइम पे तो एकदम पिन स्ट्रेट हो गए थे वो. तो मतलब मेरा जितना ज़्यादा फ्रिजी हेयर था उसके बाद तो मुझे लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मीन्स इट्स इम्पॉसिबल कि मेरे हेयर पे ऐसा इफेक्ट आए. इनफैक्ट मैं कुछ टाइम पहले ही किसी सैलून में कांटेक्ट किया था जब मैं लखनऊ में थी, तो कि मतलब मुझे केराटिन कराना है या फिर स्मूदनिंग, एंड दे वर लाइक आप यार यू हैव वेरी वेरी फ्रिजी हेयर, तो ये एकदम एक बार में नहीं हो ऐसा हो सकता है आपके हेयर पे. तो आई वॉज लाइक आई एम पेइंग यू लिटरली ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ एंड नाउ मतलब वैसा इफेक्ट भी ना आए तो फिर क्या ही फायदा है कराने का. तो इसीलिए मैंने नहीं कराया था एंड आई वॉज अवॉइडिंग इट. बट उसके बाद में मतलब आई जस्ट गिव इन एंड थॉट कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे नैनोप्लास्टिया सजेस्ट किया और इसका इफेक्ट उन्होंने मुझसे बोला कि ये 3 मंथ्स तक लास्ट करेगा. द ओनली प्रिकॉशन यू हैव टू टेक इज डू नॉट अप्लाई any oil on your hair, do not oil your hair in between, you do not need it anyway. तो यही एक चीज़ मैंने नहीं की एंड मुझे ऑयलिंग करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, मीन्स मुझे अच्छा लगता है ऑयल लगाना हेयर में, पर आई अवॉइडेड इट फॉर 3 मंथ्स और उसी वजह से मुझे लगता है ये थोड़ा लॉन्ग लास्ट हो गया. फ़िलहाल के लिए मेरे हेयर लाइक फ्रिजी नहीं है, फ्रिजीनेस बिल्कुल जा चुकी है मेरे हेयर से. हाँ वो वापस उस बेबी शेप में वापस आ रहे हैं बट फ्रिजीनेस नहीं हो रही है. और मेरा क्या है कि यहाँ पे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है और इधर कुछ हेयर है पीछे साइड नेक पे जो कि मतलब बहुत ही टिमिड है, मीन्स दे जस्ट डोंट सेटल. तो उनमें थोड़ा सा है मतलब कि वो इनिशियल टेक्सचर में वापस जा रहे हैं, बट नथिंग दैट टू वरी अबाउट. मैं उसको स्ट्रेटनर से जब ओकेजनली कभी कभी कर लेती हूँ ऐसे, तो मतलब दे गेट अंडर कंट्रोल. तो मुझे लगा कि नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट वॉज टोटली वर्थ इट. आई लव द एक्सपीरियंस एंड इट वॉज क्वाइट रिलैक्सिंग टू. मतलब वो क्योंकि मैं अपने हेयर के लिए सैलून जाती ही नहीं हूँ, बट मैं बहुत टाइम बाद गई एंड आई रियली लाइक द एक्सपीरियंस. ऑल दैट वॉशिंग योर हेयर देन ब्लो ड्राइंग, इट वॉज सो रिलैक्सिंग. एनीवेज मुझे तो बड़ा ही magical transformation laga. Even when I came home, my husband was so surprised to see me. It was a big surprise for him. He was like, you are means I can't tell you what he said. But basically he gave me so many compliments, so clearly he loved it too. And I love my curly kind of hair, but जब उसमें फ्रिजनेस आ जाती है ना तो वो बहुत ही अजीब लगने लगता है. सो नाउ कमिंग टू द प्राइस. इसका प्राइस था 6,500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है. मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था यहाँ नवी मुंबई के खारगर एरिया में है जो सैलून, उससे. मैं उसका लिंक जो कि इंस्टाग्राम पेज है उनका, उसका लिंक मैं छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक. और मुझे बहुत ही ये एकदम मतलब टोटली वर्थ इट पैसा वसूल ट्रीटमेंट लगा. और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बजट 6,500 के ऊपर नहीं था बिल्कुल भी. मैंने उनको बोल दिया कि मतलब मैं स्मूदनिंग के लिए आई थी, उसका प्राइस कम था, तो प्लीज़ आप कुछ कर सकते हो डिस्काउंट. सो ही वेरी काइंडली गेव मी सम डिस्काउंट, ड्यू टू विच 6,500 में ही मेरी हेयर लेंथ का हो गया नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट. तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी डील थी और अभी तक उसके इफ़ेक्ट्स हैं टोटली. मीन्स आज की डेट में मैं चाहूँ तो हेयर कलर अच्छा सा या कुछ भी हेयर कट कराऊँ तो उसका शेप दिखेगा एटलीस्ट, क्योंकि जब फ्रिज होता है ना बालों में तो आप कोई भी हेयर कट कुछ भी कराओ वो दिखेगा ही नहीं, वो वियर्ड ही लगेगा हेयर आपका. तो एटलीस्ट मुझे ये लगा कि चलो मतलब माई हेयर ऑल्सो कैन बी नॉर्मल, और काफ़ी टाइम से ये नॉर्मल और कंट्रोल में है, तो आई एम फीलिंग मच बेटर अबाउट माई हेयर.
So I totally like Nanoplastia and I would totally recommend it to you all जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वो कराएं या नहीं. अगर आप भी अपने फ्रिजी हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो कि ड्राई भी हो हैं और कर्ली वियर्ड सा टेक्सचर हो गया उनका, नॉट कर्ली बट एग्जैक्टली it's very weird frizziness in your hair, so you want to get rid of it, then do get Nanoplastia over smoothening or straightening, क्योंकि इससे मुझे हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई. So होप यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल जो भी देख रहे थे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई पोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोज related to beauty, fashion, vlogs, travel vlogs and hauls. So do subscribe to my channel if you like that kind of content and keep watching my channel. And that's all for today. Bye bye.